सभी गुरुओं ने शरणागति और आत्मसमर्पण के इसी भाव का उपदेश दिया था। तभी तो गुरु नानक देव जी ने गाया था, साजन तेरे चरण की होए रहा सद धूर, नानक सरन तुहारिया पेखे सदा हजूर। परम संत कबीर जी का सारा जीवन और उनका सारा उपदेश इसी सांचे में ढला हुआ था। वह कभी पुत्र बनकर, कभी प्रेमी बनकर और कभी सेवक बनकर मालिक को पुकारते हैं। सुत अपराध करत है जेते, जननी चित्त न राखसी तेते, रमैया हो बारिक तेरा, काहे न खंडस अवगुण मेरा। भक्त और भगवान के नाते को पति और पत्नी का संबंध बतलाते हुए गुरु ग्रंथ साहिब में कितने ही शब्द उच्चारण किए हैं। उदाहरण के रूप में, जाए पूछो सुहागनी बहना, किन बाती सो पाइए। आओ बहन, किसी सुहागन से जाकर पूछें कि उसने पति प्यार कैसे पाया और प्रीतम को कैसे रिझाया। अगली पंक्ति में स्वयं ही उत्तर प्रश्न का उत्तर देते हैं, आप गवाए ताशो पाइए, अवर कैसी चतुराई। अपना आप गवाकर सब कुछ ईश्वर अर्पण करके उसे पाया जाता है। एक दूसरे शब्द में उन्होंने मीराबाई के वे शब्द जो उन्होंने स्वामी रामानंद जी के कहने पर कि हम केवल पुरुषों से ही मिलते हैं, स्त्रियों से नहीं मिलते, को दोहराते हुए कहा है, एक का पुरुष सभाई नार। इस धरती पर मैं तो केवल एक कृष्ण को ही पुरुष समझती हूँ, बाकी सब स्त्रियां हैं। महापुरुषों ने अपनी नम्रता प्रकट करते हुए महासूरदास के समान गाया है, निर्बल के बलराम, क्योंकि उस अमर सत्य को जानना नम्र और दीन बन जाना होता है। तलाशे यार में निकले चमन से मसले बू होकर, हुए हम आप से गुम महबे जुस्तजू होकर। अर्थात सर्वशक्तिमान सकल ब्रह्मांड के सूत्रधार परमात्मा को पुकारना मानो अपने अभिमान और अपनी शक्ति से खाली हो जाना है। दूसरे दरवेशों और संतों के समान श्री सतगुरुदेव जी भी कहा करते थे, ब्रह्म ज्ञान को बिना नम्रता के नहीं प्राप्त किया जा सकता। हजरत यीशु मसीह ने इसी भावना को अपने जगत प्रसिद्ध उपदेश सरमन ऑफ द माउंट में कितने ही सुंदर और दिल में समा जाने वाले शब्दों में कहा है, Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. अर्थात वह भाग्यवान है जो मन के दीन और विनम्र हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। वह भाग्यशाली है जो नम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उन्हें सुख मिलेगा। वे भाग्यशाली हैं जो दीनहीन है, क्योंकि उन्हें धरती पर अधिकार मिलेगा। कहा जाता था कि सिखों का मन नीवा, मत ऊंची, मत का राखा आप अकाल पुरख। अर्थात सिख माने शिष्य मन से नम्र होते हैं, किंतु ज्ञान में बहुत ऊंचे होते हैं। परमेश्वर स्वयं उनके ज्ञान की रक्षा करता है। यदि राम और कृष्ण, बुद्ध और महावीर को नम्रता, दीनता प्यारी लगती थी, तो हजरत मोहम्मद को भी नम्रता और सरलता अत्यंत प्रिय थी। उन्होंने कहा है, मुझे विनम्र जीवित रख और नम्रता में ही मृत्यु दे, और प्रलय के दिन मुझे विनम्र और दीनों के समाज से उठा। कुरान शरीफ में एक दूसरे स्थान पर उन्होंने लिखा है, ऐ मेरे मित्रों, मेरे समीप आ जाओ। फरिश्ते पूछेंगे कि ऐ ईश्वर, तेरे मित्र कौन हैं? अल्लाह कहेगा, फकीर, आजिज,
विनम्र और मस्कीन। प्रभु प्रेम में रोने धोने और अश्रु बहाने के जिस गुण की हजरत ईसा ने इतनी प्रशंसा की है, हजरत मोहम्मद ने भी उसी भाव भरे उद्देश्य को कुरान शरीफ की एक आयत में इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वर दर्शन के लिए गिड़गिड़ाओ, आंसू बहाओ, वह मिल जाएगा। और यदि तुम स्वयं नहीं रो सकते तो परिश्रम से रोनी सूरत बनाओ, रो रो कर उसे पुकारो, क्योंकि उसे प्यार और श्रद्धा के आंसू बहुत प्यारे लगते हैं। सरलता और नम्रता के देवता श्री सद्गुरु देव जी को भी दीनता बहुत प्रिय थी। शरणागति अर्थात दीनता और नम्रता का भाव प्रीतम के दिल पर अधिकार कर लेता है। आंसुओं की डोरी प्रीतम को इस प्रकार अपने प्यार में जकड़ लेती है कि प्रेमी और प्रीतम दोनों में एक अटूट संबंध हो जाता है। मौलाना रूमी ने प्रेम के इसी संबंध की ओर संकेत करते हुए लिखा है, गुफ्ता ओ गुफ्ता अल्लाह दूबूद गरचे अज मलकुम अब्दुल्ला बूद। प्रीतम के सामने नम्रता से बात करने में जो आनंद आता है वह वर्णन नहीं किया जा सकता। टूटे हुए दिल वाला मित्र आंसुओं की भाषा में अपनी वेदना को प्रकट करता है तो उसे मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं रहती। आंसुओं की शक्ति प्यारे प्रीतम को रिझाने में बहुत सहायक होती है। प्रेम की अवस्था में प्रीतम का ध्यान मानो बोलता है, बात करता है। प्रेम के मारे के लिए आंसू पानी नहीं होते, नौका भी होते हैं। एक ऐसी नौका जिसकी सहायता से यात्री अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। दिल में उतरे हुए प्रीतम की प्रतिमा दिल से पृथक नहीं होती। इसी नशा में झूम झूम कर मनुष्य कह उठता है, खुदा जाने तसव्वुर था तेरा, एजाज था क्या था, तेरी तस्वीर को मैंने बुलाया है, वो बोली है। प्रभु के दीवानों पर दर्शन के पश्चात क्या गुजरी, इस संबंध में हजरत मूसा की गाथा सुनी जाती है, जो कोहिनूर पर उस दिव्य ज्योति की एक ही किरण से इतने चुंधिया गए कि उन्हें अपने शरीर की भी सुधि न रही। यही दशा अर्जुन की हुई थी जब उसने भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन किए थे। मालिक का तेज पुंज ऐसा होता है कि देखने वाला देख ही नहीं सकता, जिसके प्रकाश से चंद्रमा, सूर्य और सितारे चमक दमक रहे हैं। वही दिव्य प्रकाश की आभा इन शारीरिक नेत्रों द्वारा नहीं देखी जा सकती। जिन्होंने उस प्रकाश को थोड़ा सा देखा तो उनकी आंखें जीवन भर के लिए चुंधिया गईं। फिर कोई लाख यत्न करे वह दिव्य स्वरूप आंखों से ओझल होता ही नहीं। जिसने उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा के दर्शन कर लिए, उसे संसार का कोई भी आकर्षण अपनी ओर नहीं खींच सकता। प्यासे वे रहते हैं जिन्हें बूंदों के हिसाब से मिलती है, किंतु जब मस्ती का ठाठे मारता हुआ सागर प्यास बुझाने आ जाए तो फिर प्यास कहाँ बाकी रहेगी। अपनी विद्वत्ता और बुद्धि से सबको पराजित कर आनंद लेने वाले निमाई पंडित जब गया जी में पहुंचे तो भगवान कृष्ण की मूर्ति की एक ही झलक ने निमाई पंडित को तड़पा दिया। उनकी मनोदशा बदल गई। नम्रता और प्रेम ने विद्वत्ता के अहंकार का स्थान ले लिया। प्रेम और मस्ती के दीवाने निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु के शुभ नाम से सारे देश में हरि हरि बोल की धुन का संकीर्तन करते हुए लोगों को मस्त बनाने लगे। शायद महाप्रभु चैतन्य जैसी ही अवस्था हजरत बुल्ले शाह की हुई थी। वह पागलों के समान रो रो कर कहते फिरते थे, जिस तन लग गया इश्क कमाल, नाचे बेसुर ताली नाल।
किसी अन्य कवि ने कितने सुंदर शब्दों में इसी भाव को दर्शाया है राग उन्हीं के रंग भरे जो बिन ताल पखावज नाचे हैं। जब प्रेमी हुए तो फिर रह ही क्या गया, किसको सुधि रहती है। दीवाने के लिए काबा का मार्ग कहाँ। मजनू कभी लैला के दरवाजे से भला परे जा सकता है। उसके लिए दैर वही, काबा वही, मक्का मदीना वही। मनुष्य जब अपनी सुद्धि बुद्धि और सब कुछ छोड़कर प्रभु के चरणों पर गिर गया तो वहां आत्मसमर्पण का विचार ही कहाँ शेष रहेगा। जब सुधि बुद्धि दूर हुई तब प्रेम ने डेरा जमा लिया। वहां पर किसको साहस है कि वह अपने अस्तित्व का विचार कर सके। आशिक आशिक हर कोई बनदा टेढ़ी पगड़ी धर के सिरों परे इश्क दा डेरा सब मुड़ मुड़ आए डर के। गुरु नानक जी से प्रश्न किया गया कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ तो वह बोले पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस होए सगल की ऋण का तो आओ हमारे पास। जब तक मृत्यु को स्वीकार नहीं करता तो आत्मसमर्पण कैसा। यही दशा स्वामी राम तीर्थ की हुई। इसी अवस्था में वह गाने लगे थे प्रेमी का लहू किस काम का यदि वह अपने प्यारे के पांव की मेहंदी नहीं बनता। मेरी जान प्यारे के पांव पर न्यौछावर हो गई इसलिए उसके मुखमंडल का कुरान मेरा ईमान हो गया। मेरे मस्तिष्क में हर समय स्वतंत्रता का विचार है। शरीर का बंधन अब मुझे कारावास प्रतीत होता है। मेरी नमाज मेरा सजदा है और उसके साथ दिल का दर्द मेरा कुरान है। ऐसा नहीं हो सकता कि ईश्वर स्मरण भी हो और रोटी की चिंता भी। यह नहीं हो सकता कि प्यारे का प्रेम भी हो और प्राणों का भय भी। साधक पानी के मार्ग से काबा को तो बहुत शीघ्र पहुंचता है। मेरी खुश्क और रोजा के बिना भीगी आंखों के लिए क्या लाभ है। प्रेम की पाठशाला में क ख ग घ क्या है। आपे से बाहर अर्थात बेसुध हो जाना। घायल की गति घायल ही जानता है। प्रेम का मार्ग तय करने वालों अर्थात प्रेमियों को हमारी ओर से संदेश पहुंचा दो कि इस मार्ग में अपने आप से एक पग गुजरना ही मंजिल है। लीन होना ही सब कुछ है। याद के साथ यार की मूर्ति न हो तो याद कैसी, वह जीवन कैसा। गुरु नानक जी के कथनानुसार आखा जीवा बिसरे मर जाऊं। तेरी याद से जीवन मिलता है। तेरी याद दिल से दूर हो गई तो मैं मर गया। रोते हुए वियोग दुख से दुखी भक्त को देखकर भगवान अपने प्रेमी से दूर नहीं रहता। उसे धैर्य देने के लिए उसके पास आ बैठता है। पुकारने वाले की आवाज सुनता है। आंसू, आवाज और धड़कन तीनों भगवान की कृपा के पात्र बन जाते हैं। नारद भक्ति सूत्र में ऐसे ही भक्त की प्रशंसा की गई है। मैं ना बैकुंठ में निवास करता हूँ ना ही योगियों के हृदयों में रहता हूँ। मैं वहां निवास करता हूँ जहां मेरे श्रद्धालु भक्त मेरी स्तुति गाते हैं। व्यास ने कौन से अच्छे कर्म किए थे। ध्रुव की कितनी आयु थी। गजेंद्र में कितनी बुद्धि थी। उग्रसेन कितना बलवान तथा शक्तिशाली था। कुब्जा कितनी सुंदर थी। सुदामा के पास कौन सी धन संपत्ति थी। भगवान तो केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। वह गुण अवगुणों को विचार में नहीं लाते। प्रभु के साथ संबंध यदि दिल से जुड़ जाए तो सर्वत्र आनंद ही आनंद है। श्री गुरु अर्जुन जी ने क्या खूब लिखा है। ऐसी माधो खींचतनी
तोरी ना टूटे छोड़ी ना छूटे। मेरे माधव, मेरे दिल को अपने प्रेम की डोर में कसकर इस प्रकार बांध लो कि तोड़ने से ये नाता तोड़ा ना जा सके और छुड़ाने से यह संबंध छुड़ाया ना जा सके। प्रीतम से प्रेम जितना अधिक होगा वह उतना ही समीपता ला देगा। वहां ना तो बात करने की आवश्यकता है, न मुख खोलने की आवश्यकता। वहां तो संकेत ही संकेत में काम हो जाता है। दिल की धड़कन और विरह अग्नि बादल बनकर हृदय आकाश से उठती है और आंखों से वर्षा होने लगती है। तब प्रीतम स्वयं सब पर्दे दूर करके सामने आ जाता है। आंसू मंजिल बन जाते हैं और मंजिल स्वयं भागी आती है। यह नाता बाह्य रूप से कुछ भी क्यों ना हो, यदि इसकी बुनियाद विश्वास, प्रेम, बलिदान और श्रद्धा पर आधारित नहीं तो यह संबंध स्थायी नहीं रह सकेगा। प्रेम का रंग खींच लो तो कोई भी नाता कागज के फूल के समान सुगंध से हीन हो जाएगा। भगवान कृष्ण के शब्दों में ईश्वर ने मनुष्यों को इस बात का विश्वास दिलाया कि सच्चा प्रेम रखकर जो जिस मार्ग से आएंगे उन सब की मंजिल मैं ही होता हूँ। सब यात्री मुझ तक पहुँचते हैं, मार्ग अनेक हैं, मंजिल एक है। मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे जिस मार्ग से चलिए, प्राणी मात्र को अंत में वही पहुंचना है। परमात्मा ही आत्मा का अंतिम साध्य है। हर एक प्राणी को अंत में परमात्मा को मिलना है। पापी हो तो क्या और पुण्यात्मा हो तो क्या, सब किसी का वही पहला और अंतिम स्थान है। प्राणाधार श्री सद्गुरुदेव जी जीवन भर इसी शरणागति और आत्मसमर्पण का उपदेश देते रहे और उसके प्रचार में लगे रहे। भगवान कृष्ण सद्गुरुदेव जी के अवतरण को जानते थे। उन्हें पता था कि शरणागति का उपदेश देने के लिए उन्हें अनेक रूप बदलने पड़ेंगे। उनमें से एक रूप श्री सद्गुरुदेव जी का भी होगा। तभी तो उन्होंने गीता के चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा था, हे अर्जुन, जब संसार से धर्म उठ जाता है और अधर्म फैलता है तो मैं अवतार लेता हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री सद्गुरुदेव जी उसी आनंद कंद भगवान का स्वरूप और उन्हीं की दिव्य ज्योति थे। इसी कारण उन्हें प्यार और श्रद्धा से कई लोग हरिहर बाबा कहते थे और उनके स्थापित किए हुए धर्म स्थानों को कृष्ण द्वारा कहा जाता था। भगवान कृष्ण के सबसे महत्वपूर्ण उपदेश शरणागति की जहाँ शिक्षा दी जाए, उस देवालय को कृष्ण द्वारा भगवान कृष्ण से मिलाने का मार्ग और प्रभु मिलन का द्वार ना कहा जाता तो और क्या कहा जाता। श्री सद्गुरुदेव जी के और श्री परमहंस दयाल जी के स्थापित किए हुए कृष्ण द्वारों में हजारों भक्तों ने शरणागति के सहज मार्ग पर चलकर साधना की। इन कृष्ण द्वारों ने साधकों के दिलों में कुछ ऐसे विवेक और वैराग्य, तप और त्याग की दिव्य ज्योति प्रकाशित की कि उन्होंने संसार के मोह माया के मिथ्या पसारे और नाते छोड़कर सब कुछ गुरु चरणों में भेंट कर दिया और स्वयं भगवे वस्त्र धारण करके संन्यास ले लिया। श्री परमहंस दयाल जी और श्री महाराज जी द्वारा दिए गए शरणागति के इस उपदेश से प्रभावित होकर सीमा प्रांत पंजाब, सिंध, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कई अन्य प्रांतों में हजारों श्रद्धालु भक्तजन अपना सर्वस्व श्री चरणों में न्यौछावर करके वीत राग सन्यासी हो गए। अपनी धन संपत्ति और सुख ऐश्वर्य से मुख मोड़कर इन व्यक्तियों के जीवनों में क्रांति आ गई। सर्वप्रथम
सीमा प्रांत से यह क्रांतिकारी आंदोलन आरंभ हुआ, जिसने धीरे धीरे सारे देश को अपनी लपेट में ले लिया। श्री परमहंस दयाल जी के जीवन काल में भी तन मन धन अर्पण करने वाले कई प्रेमी थे, जिनमें भक्त रामचंद्र जी, स्वामी निज मुक्तानंद जी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। श्री महाराज जी के समय सीमा प्रांत में अटेरी, लक्की मरवत, नौरंग सराय, बहादुर खेल, कोहाट, बन्नू, डेरा इस्माइल खां, टल बुलंद, लाची, खुर्रम, दर्रा, पेजू आदि नगरों और गांवों में से हजारों परिवार शरणागत हुए। भिन्न भिन्न समय में जिन प्रमुख प्रेमियों ने शरणागत होकर श्री महाराज जी से संन्यास लिया, उनके नाम इस प्रकार हैं। स्वामी निजात्मानंद जी, स्वामी वैरागानंद जी, स्वामी बेअंतानंद जी, स्वामी अभेदानंद जी, स्वामी अजनियानंद जी, स्वामी चेतन ध्यानानंद जी, स्वामी गुरु प्रेमानंद जी, स्वामी परमात्मानंद जी, स्वामी शब्दानंद जी, स्वामी सत्य विचारानंद जी, स्वामी अटल प्रकाशानंद जी, स्वामी अछूतानंद जी, स्वामी अखंडानंद जी, स्वामी अलेपानंद जी, स्वामी उदासानंद जी, स्वामी त्यागानंद जी, स्वामी सुखानंद जी, स्वामी सदगुरु सेवानंद जी, स्वामी शांतानंद जी, स्वामी गुरु भक्तानंद जी, स्वामी अखंड प्रकाशानंद जी, स्वामी ध्यान खंडानंद जी, स्वामी अखंड शब्दानंद जी, स्वामी रोशनानंद जी, स्वामी योग आत्मानंद जी, स्वामी दयानंद जी, स्वामी श्रद्धानंद जी, स्वामी अमटियानंद जी, स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी, स्वामी अलख योगानंद जी, स्वामी दर्शनानंद जी, स्वामी शांतानंद जी, स्वामी परम शांतानंद जी, स्वामी ज्ञान वैरागानंद जी, स्वामी ध्यान ब्रह्मानंद जी, स्वामी हर देवानंद जी, स्वामी हर कृष्णानंद जी, स्वामी सुख ब्रह्मानंद जी, स्वामी विवेक ब्रह्मानंद जी, स्वामी अखंड ब्रह्मानंद जी, स्वामी अघट प्रेमानंद जी, स्वामी गुरुचरणानंद जी, स्वामी रत्नानंद जी, स्वामी धर्मानंद जी, स्वामी सहजानंद जी, स्वामी सदगुरु ध्यानानंद जी, स्वामी हंसानंद जी, स्वामी श्यामानंद जी, स्वामी प्रेमानंद जी, स्वामी सत निर्वैरानंद जी, स्वामी पूर्णानंद जी, स्वामी निर्लेपानंद जी, स्वामी योग प्रकाशानंद जी, स्वामी सत अलखानंद जी, स्वामी अघट प्रकाशानंद जी, स्वामी अनमोल धर्मानंद जी, स्वामी सत प्रेमानंद जी, स्वामी विवेक अलखानंद जी, स्वामी ध्यान अलखानंद जी, स्वामी सत्य शब्दानंद जी और स्वामी संतोषानंद जी इत्यादि। यह प्रेमी जन भिन्न भिन्न स्थानों पर श्री महाराज जी की शरण में आए। श्री सद्गुरुदेव जी ने इन्हें मोह माया के बंधन तोड़कर अपना निज स्वरूप प्रदान किया। इन्होंने भी अपने इष्ट देव भगवान के श्री चरणों में अपनी हजारों लाखों की धन संपत्ति, विशाल भवन, बाल बच्चे इत्यादि न्योछावर कर दिए। श्री सद्गुरुदेव जी के अनन्य प्रेमी स्वामी निजात्मानंद जी किस प्रकार श्री सद्गुरु शरण में आए, इसका वर्णन प्रेमियों के लिए अत्यंत लाभप्रद होगा। श्री स्वामी जी का पहला नाम भक्त हेमराज जी था। आप लक्की मरवत के एक धनी साहूकार थे। इन्हें परमार्थिक कार्यों का बहुत चाव था, इसलिए इन्होंने लक्की मरवत में अनेक धर्मशालाएं बनवाई। प्रतिवर्ष आप रामलीला में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया करते थे। आपके कुल गुरु श्री लाल जी दास डेरा गाजी खान वाले थे। परमार्थिक रुचि होने के कारण आप एक ग्रंथ लघु पच्चीसी का नित्य पाठ किया करते थे, जिसमें श्री लाल जी दास की स्तुति थी। आप नाभाकृत, भक्तमाल और श्री गुरु ग्रंथ साहिब को भी बड़े प्रेम से पढ़ते थे। परमार्थ में इनकी रुचि को देखकर किसी सत्संगी सज्जन ने इनसे कहा कि आप किसी पूर्ण गुरु की खोज करो। पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति के लिए आप हरिद्वार पहुँचे।
वहां जाकर आपने कई साधुओं से प्रार्थना की कि मुझे ज्ञान उपदेश चाहिए ताकि अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो सके। कई महात्माओं ने कहा, आप स्नान करके गंगा जी के तट पर बैठकर राम नाम जपा करें और अपने स्वरूप का ध्यान करें। आपने ठीक वैसा ही किया। आप स्नान करके बैठे और फिर थोड़ी देर पश्चात आंख खोलकर देखा तो हाथ, पैर और शरीर वही था। हमारा स्वरूप क्या है? इस प्रश्न ने इनको अशांत सा कर दिया। आप कई मठों और आश्रमों में गए और वहां साधु सेवा की, परंतु ध्येय की प्राप्ति ना हुई। लगभग 6 महीने तीर्थ यात्रा करके आप लक्की मरवत लौट आए। एक दिन एक संबंधी भाई भक्त सिद्धू राम डुडेजा ने आपसे कहा, भक्त हेमराज जी, आप व्यर्थ ही बाहर घूमते फिर रहे हैं। आप मेरे साथ टेरी जिला कोहाट में चलिए, मैं आपको पूरे गुरु के दर्शन कराता हूं। भक्त सिद्धू राम जी के यह वचन सुनकर आप तत्काल ही तैयार होकर उनके साथ टेरी के लिए चल पड़े। वहां श्री सद्गुरुदेव जी के दर्शन करते ही इन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि सच्चे मालिक मिल गए हैं। साथ ही आप पहले व्यर्थ बीते हुए समय को याद करके रोने लगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने इनको आशीर्वाद देते हुए धैर्य बंधाया। श्री गुरु महाराज जी का नियम था कि जब भी कोई प्रेमी अथवा नया जिज्ञासु आता तो उससे आप भजन अभ्यास के विषय में पूछते थे। श्री महाराज जी ने इनका प्रेम देखकर पूछा, आप कोई भजन अभ्यास अथवा पूजा पाठ भी करते हैं? आपने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, श्री महाराज जी, भक्त माल पढ़ छोड़ता हूं। इनका भोला भाला उत्तर सुनकर श्री महाराज जी तनिक मुस्कुरा कर बोले, पढ़ छोड़ना नहीं चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। श्री महाराज जी के प्रेम भरे यह वचन सुनकर आप भक्ति भाव से विभोर हो गए। बस मस्ती और प्रेम छा गया। फिर आपने श्री सद्गुरुदेव जी से शब्द उपदेश ग्रहण किया। आपने श्री गुरु महाराज जी की तन मन धन से खूब सेवा की। कुछ काल पश्चात आपने श्री सद्गुरुदेव जी से संन्यास भेष की प्रार्थना की। श्री महाराज जी बोले, आप लक्की मरवत के चौधरी और मुखिया हो। लोग कहेंगे हमारा चौधरी छीन लिया, इससे वैर विरोध बढ़ेगा। अभी आपको संन्यास देना ठीक नहीं। पहले आप घर के कार्य व्यवहार समेट लो, फिर आपको संन्यास दिया जाएगा। आपने उत्तर दिया, श्री महाराज जी, जीते जी घर के काम कभी समेटे नहीं जा सकते, बल्कि वे बढ़ते हैं। श्री महाराज जी ने इनको आज्ञा दी कि अभी आप घर में ही रहकर साधना करो। कुछ समय पश्चात आपने श्री महाराज जी से संन्यास के लिए फिर प्रार्थना की। इनकी प्रार्थना स्वीकार हुई। दयालु प्रभु जब इनको संन्यास देने लगे तो उपस्थित प्रेमियों से पूछा, भाई इनका नाम क्या रखें? प्रेमियों ने प्रार्थना की, श्री महाराज जी, जैसी आपकी मौज हो वैसा ही नाम रखें। थोड़ी देर सोचकर श्री महाराज जी बोले, आप भक्तमाल में हर साखी के आरंभ में यह शब्द पढ़ते हो, आत्म दर्शायो वाच। ऐ मेरी आत्म, आप मेरी आत्मा ही हो, इसलिए आपका नाम निज आत्मानंद रखा जाता है। स्वामी जी ने अपना प्रेमी परिवार भी शरणागत कर दिया। आपके 2 पुत्र भी कुछ काल बाद सन्यासी हो गए और स्वामी गुरु प्रेमानंद जी तथा स्वामी ध्यान अखंडानंद जी के शुभ नाम से प्रसिद्ध हुए। सत्य ही स्वामी निजात्मानंद जी श्री महाराज जी के निज आत्मा थे। श्री महाराज जी के प्रेम वियोग में इनके नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा बहा करती थी। प्रेम छुपाया ना छिपे, जा घट पर घट होए, जो मुख से बोले नहीं, तो नैन देत है रोए। श्री महाराज जी के एक और प्रमुख सेवक थे स्वामी वैरागानंद जी। इनका पहला नाम भक्त द्वारा राम जी था। स्वामी वैरागानंद जी बचपन से ही धार्मिक वृत्ति
और भक्ति भाव से पूर्ण थे। आप लक्की मरवत के ही निवासी थे। आपके उत्तम संस्कारों को देखकर आपके पड़ोस में रहने वाले एक विद्वान पंडित धनी राम जी ने आपको सनातन ग्रंथों का स्वाध्याय, नित्य क्रम तथा श्री रामचरित्र मानस के पाठ और गायत्री मंत्र जपने की ओर प्रेरित किया। इन सब से आपकी मानसिक संतुष्टि न होती थी। उन्हीं दिनों श्री परमहंस दयाल जी की आज्ञा अनुसार श्री महाराज जी लक्की मरवत में प्रथम बार सत्संग प्रचार के निमित्त पधारे। स्वामी वैरागानंद जी श्री महाराज जी के दर्शन करने को आए। पूर्ण संत सदगुरु के दर्शन पाकर इनके मन को धैर्य हो गया कि अब मुझे मेरी मंजिल मिल गई। आपने श्री महाराज जी से नाम दान लेकर अपनी आत्म पिपाशा को तृप्त किया। कुछ काल पश्चात आप श्री महाराज जी की शरणागत हुए और संन्यास धारण करके स्वामी वैरागानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री महाराज जी की तन मन धन से सेवा करने वाले श्री स्वामी बेअंतानंद जी का पहला नाम भक्त मूलचंद जी था। आपने श्री महाराज जी से उपदेश तो श्री परमहंस दयाल जी के जीवन काल में ही ले लिया था, किंतु पूर्ण रूप से आप शरणागत श्री महाराज जी के गद्दी नशीन होने के कुछ काल पश्चात ही हुए। श्री महाराज जी के अनन्य प्रेमी स्वामी अभेदानंद जी के शुभ नाम से गुरु दरबार के सभी प्रेमी भली भांति परिचित हैं। आपने श्री महाराज जी से गुरु दीक्षा तो सन 1917 में ही ले ली थी। इसके पश्चात गुरु आज्ञा से आप घर में रहकर ही भजन अभ्यास में लीन रहे। सन 1920 की सर्दियों में आप भक्त मूलचंद जी, स्वामी बेअंतानंद जी और भक्त भोजाराम जी के साथ श्री चरणों में टेरी उपस्थित हुए। कुछ दिनों के पश्चात आपने श्री महाराज जी से प्रार्थना की कि कृपा करके मुझे अपनी शरण में लें। कई बार प्रार्थना करने पर श्री महाराज जी ने इनकी विनती को स्वीकार कर लिया और इन्हें अपनी बड़ी बहन आसीबाई जी सहित दरबार में रख लिया। उसी समय से आप श्री महाराज जी के चरणों की सेवा में निरंतर निमग्न रहे। स्वामी अजुनियानंद जी भी अपने माता पिता और भाइयों सहित श्री महाराज जी की शरण में आए। भक्त मेहरचंद जी, स्वामी परमात्मानंद जी लाची जिला कोहाट के बड़े भारी सेठ थे। इन्होंने भी श्री चरणों में सर्वस्व न्योछावर करके परिवार सहित श्री सद्गुरुदेव जी की शरण ली थी। इनके सुपुत्र स्वामी शब्दानंद जी ने भी संन्यास भेज श्री महाराज जी से ही लिया। स्वामी सुख धर्मानंद जी, जिनका पहला नाम दौलत राम जी था, दर्रा पेजू तहसील लक्की मरवत के रहने वाले थे। सन 1919 में श्री महाराज जी भक्त खानचंद जी के साथ कुलाची जा रहे थे। मार्ग में आप दर्रा पेजू में ठहरे। वहाँ स्वामी सुख धर्मानंद जी को श्री महाराज जी के शुभ दर्शन प्राप्त हुए। सन 1922 में श्री महाराज जी लक्की मरवत के कृष्ण द्वारा में विराजमान थे। उस समय भक्त आसानंद जी, स्वामी सत्य विचारानंद जी श्री चरणों में उपस्थित थे। स्वामी सुख धर्मानंद जी श्री महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए तो श्री सद्गुरुदेव जी ने यह वचन कहे, यह मेरी अपनी रूह है। इनकी अभी बाल अवस्था थी। यह श्री महाराज जी के अगाध वचनों को ना समझ सके। यह सोचने लगे कि मेरा तो श्री महाराज जी से कोई शारीरिक संबंध नहीं है, फिर इन्होंने मुझे अपनी रूह क्यों कहा। कुछ समय पश्चात इन्हें इस शाश्वत सत्य का ज्ञान हुआ कि गुरु और शिष्य का संबंध रूह और आत्मा और शरीर जैसा है। श्री महाराज जी ने इनको 6 गज मलमल और पंजीरी का प्रसाद देकर विदा किया। इनको संन्यास वेश सन 1928 में मिला। इस प्रकार सीमा प्रांत के हजारों प्रेमी श्री सद्गुरुदेव जी की पवित्र शरण में आए। सीमा प्रांत में भक्ति संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ और महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी
मानस रोगों का वर्णन करते हुए कहते हैं, एहि विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीत वियोगी। मानस रोग कछुक मैं गाए, हैं सब के लख बिरलन पाए। जाने ते छी जय कछु पापी, नास न पावे ही जन परितापी। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुने हो हृदय कनर बापुरे। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो एहि भांति बने संयोगा। सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संजम यह न विषय के आसा। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। एहि विधि भले सो रोग न साही, नाहित जतन कोटि नहीं जाही। जानिए तब मन बिरज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। सुमति क्षुदा बढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक, हर्ष, भय, प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने यह थोड़े से मानस रोग कहे हैं, यह है तो सबको, परंतु जिन्हें कोई विरले ही जान पाए हैं। प्राणियों को जलाने वाला यह पाप जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को प्राप्त नहीं होते। विषय रूप कुपथ्य पाकर यह मुनियों के हृदयों में भी अंकुरित हो उठते हैं। तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या वस्तु हैं, यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो यह सब रोग नष्ट हो जाएं। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचनों में विश्वास हो, विषयों की आशा ना करे, यही संयम है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है, श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान है। इस प्रकार का संयोग हो तो वह रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए, जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए और उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित्य नई बढ़ती रहे तथा विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। सद्गुरु का भव रोग नाशक वैद्य कहा गया है। उनमें जीवों के मानस रोगों को निवारण करने की पूरी सामर्थ्य है। देवभूमि भारत के सीमा प्रांत में भी वहाँ के जीव इन रोगों से पीड़ित थे। मानव जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भुलाकर वहाँ के जीव विषय आसक्त होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। श्री महाराज जी के रूप में भव रोग नाशक वैद्यराज पूर्ण सद्गुरु उन प्राणियों तक पहुँचे और उन्हें कल्याणकारी गुरु भक्ति रूपी संजीवनी जड़ी देकर रोग मुक्त किया। सन 1919 के जुलाई मास में व्यास पूजा के शुभ दिन भक्ति रूपी सिंहासन पर आरूढ़ होकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी जनमानस के रोगों को निवारण करने के लिए सीमा प्रांत के गांव-गांव और नगर-नगर में भ्रमण करके सत्य नाम रूपी औषधि प्रदान करने लगे। अपनी पुरातन आत्माओं को जागृत करने का जो बीड़ा आपने उठाया था, उसी कार्य को पूर्ति की ओर आपके चरण निरंतर अग्रसर होने लगे। थोड़े ही काल में श्री महाराज जी ने स्थान लक्की मरवत जिला बन्नू को अपना मुख्य स्थान बनाकर आसपास के क्षेत्रों में धर्म प्रचार करके वहाँ के निवासियों में नवीन जागृति ला दी। आप टल, बुलंद, कोहाट, नौरंग सराय, डेरा इस्माइल खां, कुलाची, बन्नू, टांक, टेलराम शहर, दर्रा, पेजू, ककियां, खुर्रम, बहादुर खेल, जट्टा, लाची, बहोया और डेरा गाजी खान इत्यादि नगरों और गांवों में गए और वहां के प्रेमियों को अपने सत्संग वचनामृत सुनाकर कृतार्थ करने लगे। श्री महाराज जी जहां जहां भी गए वहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु आपकी शरण में आए
और आपके पवित्र दर्शन करके अनुयायी बन गए। स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े प्रेम रसपान करने लगे। श्री महाराज जी की अपार दया और करुणा की अमृत वर्षा होने लगी, और कोई विरला ही जीव ऐसा होगा जो श्री सद्गुरुदेव जी के स्नेहमयी अमृत प्रवचनों से वंचित रह गया हो। सीमा प्रांत में श्री महाराज जी के अलौकिक और परोपकारी कार्यों का विशद वर्णन करने में लेखनी असमर्थ है, फिर भी उनकी दया दृष्टि से वहां के कार्यों की संक्षिप्त झलक प्रस्तुत की जाएगी। घटनाओं के वर्णन करने में आगा पीछा हो जाना स्वाभाविक ही है। श्री परमहंस दयाल जी के ज्योति ज्योत समाने के कुछ समय पश्चात तक श्री महाराज जी टेरी में ही विराजमान रहे। एक बार कृष्ण द्वारा टल बुलंद से कुछ प्रेमी भक्त श्री कांशी राम जी, भक्त ताराचंद जी तथा भक्त निर्मल दास जी इत्यादि श्री महाराज जी को वहां ले जाने के लिए श्री चरणों में टेरी उपस्थित हुए। इन भक्तों ने कुछ समय पश्चात श्री महाराज जी से विधिवत संन्यास भेष लेकर घर का परित्याग कर दिया। यह प्रेमी कई दिन तक श्री महाराज जी के पावन चरण कमलों में वहां पधारने के लिए प्रार्थना करते रहे। एक दिन श्री महाराज जी ने उनके नम्र निवेदन को स्वीकार करते हुए टल बुलंद पधारना स्वीकार कर लिया। श्री महाराज जी टेरी से चलकर कोहाट पेशावर होते हुए टल बुलंद की ओर गए। मार्ग में पथरीली भूमि पर एक छोटी सी नदी बहा करती थी, जिसे उस समय पैदल ही पार करना था। श्री महाराज जी के प्रेमी सेवक भक्त मेहरचंद जी, जो अब स्वामी परमात्मानंद जी हैं, वो भी उस समय साथ थे और उन्होंने ही इस विलक्षण घटना का वर्णन सुनाया था। भक्त मेहरचंद जी तथा दूसरे प्रेमियों ने यह विचार विमर्श करके निर्णय किया कि श्री महाराज जी को कंधों पर बिठाकर नदी पार ले जाएं। उस क्षेत्र में यातायात के साधन बहुत ही कम थे। उस समय नदी में कई फुट गहरा जल था। तब वे भक्त अपने कार्यक्रम अनुसार अपने वस्त्र उतारकर श्री महाराज जी को अपने कंधों पर विराजमान करके नदी पार उतारने का विचार कर ही रहे थे कि अकस्मात उन्होंने श्री महाराज जी को नदी के दूसरे किनारे पर टहलते देखा। यह अद्भुत दृश्य देखकर वे सभी प्रेमी चकित रह गए। तब उन्होंने नदी पार होकर श्री चरणों में प्रार्थना की, श्री महाराज जी आप कैसे पार आ गए? श्री महाराज जी ने उन प्रेमियों के आश्चर्य का अनुभव करते हुए तनिक मुस्कुराकर यह वचन कहे, भाई जैसे आप नदी के पार आए हैं, क्या हम नहीं आ सकते? अंतर केवल इतना है कि हम अपने संकल्प से पार आए हैं और आप अपनी शारीरिक शक्ति से पार आए हो। महापुरुषों के संकल्प में बहुत शक्ति होती है। उनके लिए देश और काल का कोई बंधन नहीं होता। त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यह भी अपनी संकल्प शक्ति द्वारा ही इस विशाल सृष्टि की रचना, पालन और संहार करने में समर्थ हैं। परंतु शुद्ध संकल्प का बहुत प्रभाव होता है। जहाँ साधारण जीवों के हृदयों में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उठकर उन्हें व्याकुल रखते हैं, वहाँ महापुरुष अपने शुद्ध संकल्प द्वारा असंभव को भी संभव बना देते हैं। थोड़ी देर पश्चात श्री महाराज जी ने अपनी सगुण माया द्वारा उन प्रेमियों के हृदयों में साधारण भाव उत्पन्न कर दिया। इस प्रकार प्रेम वार्ता करते हुए श्री महाराज जी कृष्ण द्वारा टल बुलंद में पहुंचे। वहां प्रेमा भक्ति से परिपूर्ण आपका नित्य प्रति सत्संग उपदेश होने लगा, जिससे टल निवासी सज्जन लाभ उठाने लगे। टल में पहुंचकर श्री महाराज जी ने सर्वसाधारण जिज्ञासुओं को मानव जीवन का सर्वोत्तम लाभ उठाने की प्रेरणा दी। टल नगर के श्रद्धालुओं प्रेमियों के अतिरिक्त आसपास के क्षेत्रों में भी ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु आकर आपके दिव्य दर्शन तथा अमृत उपदेश से अपना जीवन सफल बनाने लगे। प्रेम का संबंध हृदय से होता है। जहाँ हृदय शुद्ध होगा वहीं सच्चा प्रेम निवास करेगा। श्री महाराज जी के अनन्य सेवक
भक्त हेमराज जी तथा भक्त साहिबा राम जी दिल की तार से प्रेम संदेश पाकर अपने इष्ट देव भगवान के दर्शन करने के लिए लक्की से चलकर टल बुलंद आ पहुंचे। इन्हें विरहजनक दुख से छुटकारा मिल गया, मन शांत और स्थिर हो गया। श्री महाराज जी के अनुभवी सत्संग के वचन सुनकर परम आनंद की प्राप्ति हुई। इस प्रकार 2 महीने व्यतीत हो गए। एक दिन इन्होंने श्री चरणों में प्रार्थना की कि दया निधान दासों को लक्की मरवत में भी अपने दर्शन देने की कृपा करें। इन प्रेमियों की नम्र प्रार्थना को सुनकर श्री महाराज जी ने कहा कि अभी कुछ दिन ठहर कर चलेंगे। 2-4 दिन व्यतीत होने पर इन्होंने फिर प्रार्थना की। श्री महाराज जी बोले, आजकल हमारा वहां जाना ठीक नहीं है। श्री महाराज जी के वाक्य सुनकर यह प्रेमी प्रेम विल होकर अश्रुपात करने लगे। अंत में विवश होकर श्री महाराज जी को इनकी विनती स्वीकार करनी पड़ी। एक दिन टल से चलकर इन प्रेमियों के साथ कोहाट रेलवे स्टेशन पर उतरे। वहां से मोटर पर सवार होकर बन्नू की ओर जाना था। श्री महाराज जी ने फिर यह शब्द कहे, देखो भाई, हम आपके प्रेम वश वहां जा तो रहे हैं, पर इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अभी हमारा वहां जाना ठीक नहीं। इन दोनों प्रेमियों ने प्रार्थना की, जैसे श्री महाराज जी की मौज। यह सुनकर श्री महाराज जी हंसकर बोले, मुख से तो आपने यह शब्द कह दिए कि जैसे हमारी मौज, परंतु जब हम अपनी मौज दिखाई और लक्की जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया तो फिर आप पश्चाताप करेंगे। भला इसी में है कि सच्चे दिल से आप हमारी मौज में खुश रहें। इन्होंने विनती की, हम आपकी मौज में प्रसन्न हैं। इस पर श्री महाराज जी बस से उतरकर स्टेशन की ओर चले। इधर यह दोनों भक्त भावावेश में आकर रोने लगे। श्री महाराज जी को जब यह समाचार मिला कि लक्की वाले प्रेमी रो रहे हैं तो प्रेम के वशीभूत होकर आप बोले, हमको तो पता था कि यह लोग हमारा वियोग सहन नहीं कर सकेंगे। इनका प्रेम तो सच्चा है, परंतु प्रेम में इस समय इनको आज्ञा का भी ध्यान नहीं। तब श्री महाराज जी ने लक्की जाने का कार्यक्रम फिर बना लिया। कोहाट से तार द्वारा लक्की की संगत को श्री महाराज जी के वहां पधारने की सूचना दी गई। इधर कोहाट से चलकर श्री महाराज जी तहसील बांडा में टेरी के समीप पहुंचे तो आप बोले, टेरी निवासी भक्त अमीर चंद जी वहां पधारने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यदि हम इनके साथ जाएं तो अच्छा है। आपके लिए फिर कभी कार्यक्रम बनाएंगे, अभी वहां जाना ठीक नहीं। पूर्ण सद्गुरु तो भविष्य दृष्टा होते हैं, उसके लिए तीनों काल, भूत, वर्तमान और भविष्य खुली पुस्तक के समान होते हैं। वे प्रेमी श्री महाराज जी के संकेत को ना समझ सके और उसी प्रेम डोर में बांधकर श्री महाराज जी को लक्की ले आए। जब लक्की स्टेशन पर आए तो कोई भी प्रेमी श्री महाराज जी के स्वागत के लिए स्टेशन पर ना आया था और ना ही वह तार जो कोहाट से भेजी थी वही पहुंची। यह दोनों भक्त चकित रह गए। वे मन ही मन बहुत लज्जित हुए और श्री महाराज जी को स्टेशन के विश्राम कक्ष में विराजमान करके नगर में गए। वहां जाकर पता चला कि वह तार भी ना पहुंच पाया था और बरादरी के सभी लोग भक्त हेमराज जी के चाचा जी के लड़के के स्वर्गवास हो जाने के कारण शोक सभा में एकत्रित हैं। यह समाचार पाकर इनकी जो मनोदशा हुई उसको शब्दों में वर्णन करना कठिन है। सारी खुशी समाप्त हो गई। तब इन्होंने स्टेशन पर लौटकर श्री महाराज जी को सारा समाचार सुनाया और दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना की, गुरुदेव, आप सत्य कहते थे कि आजकल यहाँ आना ठीक न था, परंतु हम अपनी अज्ञानतावश आपकी अगाध गति को ना जान सके। गुरुदेव, हमारे अपराध क्षमा करें। सत्य है, गुरु की आज्ञा में जो सेवक शंका उत्पन्न करता है अर्थात अपनी बुद्धि को दौड़ाता है, उसका यही परिणाम होता है। कहाँ श्री महाराज जी के आगमन से इतना आनंद मनाया जाना था, अब इधर इस शोक में सम्मिलित होना पड़ा
और भी कई कठिनाइयां आई। उनकी इस प्रकार की करुण प्रार्थना को सुनकर श्री महाराज जी बोले, हर गुरु वचन में भी भेद होता है, परंतु हम क्या करते, आपके प्रेम ने हमें विवश कर दिया था। अब जैसा अवसर है उसे संभालो और भविष्य में इस बात का ध्यान रखो कि हमारी मौज में दखल ना देना। तब श्री महाराज जी ने यह शब्द सबको याद करवाए। गुरु कहे सो कार कमावे, गुरु की करनी काहे धावे, गुरु आज्ञा माने सो साधु, गुरु आज्ञा पद भेद अगाधु। लक्की मरवत से प्रेमियों सहित श्री महाराज जी टेरी लौट आए। कुछ दिन टेरी में विराजमान रहकर श्री महाराज जी लक्की मरवत जिला बन्नू में पधारे। सीमा प्रांत में इस स्थान को श्री महाराज जी ने अपनी गतिविधियों और सत्संग प्रचार का केंद्र बनाया। उन दिनों इस स्थान का निर्माण कार्य हो रहा था। 4 दीवारी के मुख्य द्वार की चौखट लगा दी गई थी। उस क्षेत्र के पठान वहां के हिंदुओं को बहुत दुख देते थे। एक रात्रि को ऐसी वृत्ति वाले कुछ पठान आकर कृष्ण द्वारा स्थान का दरवाजा उखाड़ कर ले गए। दूसरे दिन प्रातः जब कुछ भक्तों ने यह दृश्य देखा तो श्री महाराज जी के चरण कमलों में जाकर प्रार्थना की कि दरवाजा कोई उखाड़ कर ले गया है। उन भक्तों के यह वचन सुनकर श्री महाराज जी हंसकर बोले, अभी अभी वहां एक दूसरा दरवाजा लगवाओ और उन लोगों को जो दरवाजा ले गए हैं बिल्कुल कुछ मत कहो। श्री महाराज जी दया निधान थे। उनके दिल में सर्व प्राणी मात्र के लिए करुणा भाव था। वैर विरोध और ईर्ष्या द्वेष से महापुरुष कोई सरोकार नहीं रखते। महापुरुष इन विकारों से ऊपर उठे होते हैं। उनके दिल में सभी जीवों के लिए समता भाव होता है। श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार दूसरे दिन वहां नया दरवाजा लगाया गया। इस घटना के कुछ दिन पश्चात उन पठानों ने कहीं और डाका डाला। उनमें से कुछ व्यक्ति बंदी बना लिए गए और कुछ डाकू भाग गए। जो लोग भागे थे उन्होंने ही कृष्ण द्वारा का दरवाजा उखाड़ा था। उन व्यक्तियों पर मुकदमा चला और जहां जहां उन्होंने चोरी की थी वह सब माल इकट्ठा किया जाने लगा। जो वस्तुएं रह गई उनके उपलक्ष्य में उन व्यक्तियों के घर के दरवाजे तक नीलाम करवाए गए। वे दरवाजे और दूसरा सब सामान बाजार में कृष्ण द्वारा के सामने से ले जाया गया। तब लोगों ने देखा कि उस सामान में कृष्ण द्वारा का दरवाजा भी पड़ा था। जो इस रहस्य से परिचित थे वे कहने लगे कि एक दरवाजे ने और दरवाजों को भी वहां ना छोड़ा। भला संतों से कोई ईर्ष्या द्वेष करके कैसे संपन्न हो सकता है। जिन लोगों ने यह दरवाजा चुराया था उन पठानों के परिवार वालों ने आकर श्री महाराज जी से अपने अपराध की क्षमा मांगी और यह शब्द कहे कि विधाता ने हमें अपने अपराध का दंड दे दिया है। साथ ही उन्होंने प्रार्थना की, श्री महाराज जी भविष्य में हम निर्धनों पर दया दृष्टि रखें। उनके पश्चाताप भरे यह वचन सुनकर श्री महाराज जी ने कहा, यहाँ तो सब कार्य स्वयं हो रहे हैं। हम किसी को वरदान अथवा शाप नहीं देते। मालिक के प्यारों के हृदयों में किसी को अनहित करने का विचार ही नहीं उठ सकता। आप सच्चे दिल से उस विधाता से क्षमा मांग लो। हमने आपको क्षमा कर दिया, आप निश्चिंत रहो। श्री महाराज जी लक्की मरवत में विराजमान रहकर पीयूष धारा बहाने लगे। सत्संग की इस अमर सरिता में लक्की निवासी प्रेमी डुबकी लगाकर अपने जीवन रूपी ध्येय अनमोल मोतियों को ग्रहण करने लगे। श्री महाराज जी के वहां विराजमान रहने के कारण लक्की का कृष्ण द्वारा एक महान तीर्थस्थल बन गया।
दूर दूर के क्षेत्रों से प्रेमी जन आकर अपने प्रेम और श्रद्धा की भेंट इष्ट चरणों में अर्पण करने लगे। यह दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी शम्मा के चारों ओर परवाने मंडराकर अपनी जीवन आहुति देते हैं। प्रेमियों के निवास के लिए तो पहले ही कृष्ण द्वारा में निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका था। अब वहां जल की आवश्यकता प्रतीत होने लगी, क्योंकि हजारों की संख्या में जिज्ञासु भक्त आकर सत्संग लाभ उठाने लगे। जल की समस्या को सुलझाने के लिए कुछ भक्त जनों ने श्री चरणों में प्रार्थना करके यह सेवा स्वयं ले ली। यह आज्ञा प्रदान करके श्री महाराज जी उन दिनों डेरा इस्माइल खां के सत्संग में चले गए, क्योंकि कई बार वहां के प्रेमी आकर प्रार्थना करते रहते थे। जब श्री महाराज जी वहां गए तो पीछे कुआं खोदने का कार्य आरंभ हुआ। यह सारा क्षेत्र बालू से अटा पड़ा था, इसलिए पानी बहुत दूर होने के कारण पहले कई दिन खुदाई होती रही। फिर निश्चित गहराई आने पर एक लकड़ी का गोल दायरा, जिसे चक कहा जाता है, डाला गया। फिर कोठी का निर्माण होने लगा। जब कोठी की ऊंचाई कुछ अधिक हुई तो चारों ओर रेत गिरने लगी। जब रात को गिरी हुई रेत दिन को निकालते तो फिर रात में वही दशा हो जाती। तात्पर्य यह है कि कोठी के चारों ओर बहुत चौड़ाई हो गई। एक दिन एक विलक्षण घटना हुई। एक मुसलमान नाई जो वहां मजदूरी का कार्य करता था, उसकी रेत निकालने की बारी आ गई। रेत की टोकरी भरकर जब वह ऊपर आ रहा था तो अकस्मात उसी ओर की रेत की दीवार गिर पड़ी और वह मजदूर नीचे दब गया। अब तनिक वहां की परिस्थिति पर विचार कीजिए। सैकड़ों मन रेत उसके ऊपर गिर पड़ी। यह दुर्घटना देखकर शेष सब मजदूर यह चिल्लाते हुए भाग गए कि खून हो गया, खून हो गया। उनके मन में यह भय समाया था कि कहीं यह दोष हमारे ऊपर ना लग जाए। उस मजदूर के परिवार वाले अर्थात माता पिता इत्यादि सब आकर रोने लगे। और भी बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए। वे लोग शीघ्रता से ऊपर से रेत हटाने लगे, परंतु उन सब के मन में यह विश्वास हो चुका था कि वह मजदूर अवश्य नीचे दबकर मर गया होगा। अब उसका मृतक शरीर ही मिलेगा। उन अज्ञानियों ने यह विचार ना किया कि यह सेवा किस पवित्र दरबार की है। साधारण बुद्धि जीव भला इस गहन रहस्य को क्या समझें। मजदूरी और सेवा में काफी अंतर होता है। मजदूरी केवल उदर पूर्ति के लिए की जाती है और उसमें कोई लक्ष्य समक्ष नहीं रखा जाता, परंतु सेवा में शारीरिक भरण पोषण तो होता ही है, परंतु उसके परिणाम स्वरूप स्थान भेद के कारण अनंत गुना फल मिलता है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह एक दिन अवश्य रंग लाती है। महापुरुषों ने इस अमर सत्य को दोहराया है कि निष्काम भाव से की गई सेवा का परिणाम सदा सुखद ही होता है। वह भोले प्रेमी भला इस बात को क्या जाने। संतों का कथन है, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। वे लोग बहुत देर तक रेत हटाते रहे। जब कोठी के अंदर से भी रेत हटाई गई तो यह देखकर कि वह मजदूर बड़े आराम से सिर नीचे किए हुए बैठा है, उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा। उसने तुरंत आवाज दी, डरने की कोई बात नहीं है, मैं बड़े आराम से हूँ। अब उस प्रभु की अद्भुत लीला देखिए कि वह मजदूर गिरा तो कोठी के बाहर था, परंतु निकला अंदर से, और उसे चोट लगनी तो दूर रही, आंख में मिट्टी तक ना पड़ी थी। जब उन लोगों ने उस मजदूर से पूछा कि भाई तुम्हें कुछ चोट तो नहीं आई, मजदूर बोला, हम मुसलमान लोग यह समझते थे कि हिंदू फकीरों में कोई शक्ति नहीं होती,
परंतु आज मैंने अपनी आंखों से यह प्रत्यक्ष देख लिया है कि यह संत तो पूर्ण शक्ति वाले हैं। मुझको ऐसा प्रतीत होता था कि मैं बंद कोठी में बैठा हूँ, मानो किसी अज्ञात हाथों ने मुझे फूल के समान उठाकर कोठी के अंदर रख दिया। अब उपस्थित लोगों ने यह चमत्कारिक दृश्य देखा तो वे खुशी के मारे फूले ना समाये। सब लोग श्री महाराज जी का पावन यश गाने लगे। प्रबंधक सेवादारों ने इसी खुशी में भी कुछ प्रसाद भी बांटा। दूसरे दिन उस व्यक्ति से उसका पिता और उसके दूसरे कुछ लोग कहने लगे कि आप वहां काम करने मत जाना, क्योंकि कुआं बहुत भयंकर अवस्था में पहुंच चुका है। ऐसी दशा में हम तुमको वहां काम करने के लिए नहीं जाने देंगे। उनकी यह बातें सुनकर वह मजदूर बोला, यदि मुझको खुदा भी आकर इस सेवा से रोके तो भी मैं नहीं रुक सकता। मुझको जिसने हाथ देकर बचाया है, मैं उनके दरबार की सेवा बिना कुछ पैसे लिए ही करूँगा। मैं यह सेवा कार्य नहीं छोड़ सकता। यह शब्द कहकर वह मजदूर फिर सेवा कार्य करने लगा। कुछ दिन पश्चात उस कोने की कोठी की एक ओर से टेढ़ी होने से डर भी अधिक हो गया। कई मजदूर कार्य छोड़कर चले गए। तब वहां के प्रबंधक सेवादार, विशेष रूप से भक्त हेमराज जी अर्थात स्वामी निजात्मानंद जी महाराज और भक्त सिद्धू राम जी अर्थात स्वामी हरदेवानंद जी ने श्री महाराज जी के चरण कमलों में एक प्रार्थना पत्र डेरा इस्माइल खां में लिखा। पत्र पाकर श्री महाराज जी ने यह आज्ञा लिखवाई, आप लोग अपना काम नियम पूर्वक करते चलो, सब काम ठीक हो जाएगा। श्री महाराज जी के आदेशानुसार संयोजकों ने कारीगरों को बुलवा कर फिर काम करने के लिए बाध्य किया। कुछ दिन काम करने के पश्चात वे लोग यह देखकर चकित रह गए कि कोठी का टेढ़ापन स्वयं ही ठीक हो गया और नीचे से पानी इतना अधिक निकला कि उस सारे क्षेत्र में किसी और कुएं में इतना पानी ना निकलता। इस क्षेत्र में कुआं लगवाना भी एक कठिन कार्य था। जब इस कुएं को लगवाने का विचार उत्पन्न हुआ था तो उस समय सत्संग में कई प्रेमियों ने इसके लिए धन की सेवा लिखवाई थी। भक्त सिद्धू राम जी धनवान थे और वह श्री महाराज जी की सेवा भी सच्चे दिल से करते थे। उन्होंने 1000 रुपये सेवा लिखवाई और साथ ही कहा कि और भी जो खर्च आएगा मैं दूंगा। पहले कई व्यक्तियों का विचार था कि कुएं पर खर्च कम आएगा, परंतु गड्ढा काफ़ी चौड़ा हो चुकने के कारण काम बहुत बढ़ गया। रेत भी काफ़ी गिरी और पानी भी बहुत दूर था, इसलिए कुएं पर लगभग 3500 रुपये खर्च हो गए। श्री महाराज जी ने अपनी मौजवश सब लक्की वालों से, जिनमें कई अभी सेवक और उपदेशी भी ना थे, कुएं के निर्माण कार्य के लिए सेवा लेने की आज्ञा दी। श्री महाराज जी ने यह शब्द कहे कि चाहे कोई एक पैसा भी श्रद्धा और प्रेम भाव से दे तो उसे ले लिया करो, इससे सबका प्रेम बढ़ेगा और वे इस स्थान पर आने के लिए अपने को अधिकारी समझेंगे। यह स्वाभाविक बात है कि जहाँ पैसा जाता है वहाँ दिल जाता है। माया और मन का घनिष्ठ संबंध है। हम सब में आत्मीयता उत्पन्न करना चाहते हैं। महापुरुषों के लिए अपने और पराये का कोई भेद नहीं होता। उनमें एक आकर्षण शक्ति होती है जिसके द्वारा भावुक प्रेमी उन तक खींचे चले आते हैं। श्री महाराज जी की आज्ञा पालन करते हुए प्रबंधकों ने लक्की मरवत के सब प्रेमियों से बिना भेदभाव के सेवा ली। वहाँ कुआं लगने से उन लोगों को भी काफ़ी आराम हो गया। पहले उन्हें लगभग 1 मील दूर से पानी लाना पड़ता था, अब वे अपनी आवश्यकता अनुसार इस कुएं से जल लेने लगे। कुछ दिन डेरा इस्माइल खां में विराजमान रहकर श्री महाराज जी अपने मुख्य स्थान लक्की के कृष्ण द्वारा में लौट आए। यहाँ फिर जन कल्याण और जगत उद्धार का कार्यक्रम चलने लगा।
सत्संग की उन्नति होने के कारण प्रेमियों के लिए अधिक जल की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। तब एक भक्त ने आकर कुएं में से पानी निकालने के लिए एक भैंसा भेंट किया। अभी वह भैंसा छोटा ही था, परंतु उसने आते ही हलट्टी चलाने का कार्य आरंभ कर दिया। मानव जीवन में संस्कारों का बहुत महत्व है। जैसे संस्कार बचपन में मस्तिष्क पर पड़ जाएं, उसके अनुसार ही भावी जीवन बनता है। कई बार ऐसा भी होता है कि यह संस्कार जन्म जन्मांतर तक साथ देते हैं। उस भैंसे की आश्चर्यजनक कथा यह है कि जिस समय कृष्ण द्वारा स्थान में श्री महाराज जी की आरती होती, तो वह भैंसा आरती की आवाज सुनकर मस्त सा होकर वहीं ठहर जाता। पहले तो कई दिन तक सेवादार भक्त ने उसे लाठी इत्यादि से हाँकना चाहा और उसे मारा पीटा भी, परंतु वह टस से मस न हुआ और वहीं ठहरा रहा। आरती की समाप्ति पर वह स्वयं चलने लग जाता था। जब यह समाचार श्री महाराज जी तक पहुंचा, तो उन्होंने यह वचन कहे कि भैंसे को आरती के समय कुछ ना कहा करो। यह कोई पिछले समय का भूला हुआ जीव है। अब इसकी सेवा इसके द्वारा कल्याण करेगी। उस भैंसे ने लगभग 30 वर्ष तक पवित्र दरबार की सेवा करके प्रेम सहित शरीर त्यागा। उसके शरीर को पृथ्वी में कपड़े का कफन देकर दबाया गया। महापुरुष कल्याण मूर्ति होते हैं, उनके द्वारा सर्व जीवों का कल्याण होता है। एक बार श्री महाराज जी ने भक्त साहिबा राम जी तथा भक्त हेमराज जी को नगर काला बाग में जाने की आज्ञा दी, क्योंकि वहां एक सत्संगी ने श्री महाराज जी से स्थान बनाने की प्रार्थना की हुई थी। श्री महाराज जी ने इन दोनों भक्तों को स्थान के लिए भूमि पसंद करने और दूसरे कार्य प्रबंध के लिए भेजा। साथ ही यह वचन कहे कि जो भूमि आप दोनों पसंद करो वही ठीक होगी। यह आज्ञा पाकर दोनों भक्त लक्की मरवत रेलवे स्टेशन की ओर चले। उस समय भक्त साहिब राम जी का इकलौता पुत्र घर में अत्यंत बीमार था, परंतु भक्त साहिब राम जी अपनी प्रेमा भक्ति में हर समय लीन रहते थे और अपना सर्वस्व श्री चरण कमलों में अर्पण कर चुके थे। इसलिए घर के कार्यों से उन्हें कोई रुचि न थी। भक्त साहिब राम जी स्पेशल कानूगो थे। भक्त साहिब राम जी भी कमाकर लाते, श्री गुरु चरणों में भेंट कर देते। फिर वह श्री महाराज जी से धन लेकर निर्वाह करते थे। श्री महाराज जी की भी इन सब पर दया दृष्टि थी। काफी समय तक श्री महाराज जी लक्की में भक्त साहिब राम जी के निवास स्थान पर विराजमान रहे। इनका श्री चरण कमलों में अटल प्रेम था। स्टेशन पहुंचने पर इनको घर से यह संदेश मिला कि लड़के का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया है। यह समाचार पाकर वे भक्त जी ने मन में विचार किया कि श्री महाराज जी की सेवा और आज्ञा में कोई कमी ना आने पाए। उन्होंने निर्मोही होकर संदेश वाहक को यह उत्तर दिया, जो देव इच्छा होगी वही ठीक है। अभी गाड़ी आने ही वाली थी कि दूसरे व्यक्ति ने आकर उन्हें समाचार दिया कि आपका लड़का, उसका स्वर्गवास हो गया है, इसलिए आप घर चलें। यह दुखद समाचार पाकर भी भक्त साहिब राम जी की गुरु निष्ठा में कोई अंतर न आया। उन्होंने उत्तर दिया, मैं घर जाकर क्या करूंगा, शेष सब लोग तो घर में ही हैं। देव इच्छा से जो हुआ ठीक हुआ, जिसकी वस्तु थी वही जाने। मैं इस पवित्र दरबार का चाकर हूँ, उस मालिक को सबकी चिंता है, मैं क्यों चिंता करूं। यह शब्द कहकर भक्त साहिब राम जी गाड़ी में सवार होकर काला बाग चले गए और बड़े प्रेम से श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा अनुसार सेवा कर आए। लौटकर जब वह श्री महाराज जी के चरणों में पहुंचे, तो श्री महाराज जी ने अपने मुखारविंद से उनके सच्चे प्रेम और निष्काम भक्ति की सराहना की और सर्व संगत में यह वचन कहे
भक्त साहिब राम जी का नाशवान संसार में बिल्कुल मोह नहीं है और यह हमारे सच्चे लाल हैं। भक्त साहिब राम जी के अपूर्व त्याग की बात पढ़कर सहसा भक्त शिरोमणि राजा मोरध्वज और सत्यवादी राजा हरीशचंद्र की याद आ गई। अपने गुरुदेव महर्षि विश्वामित्र को स्वप्न में दिए हुए वचनानुसार ही राजा हरीशचंद्र ने अपना राज्य, समाज, सब कुछ गुरु अर्पण कर दिया। यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी गुरु ऋण चुकाने के लिए बेच दिया और स्वयं भी शमशान भूमि में मुर्दों पर टैक्स लेने के लिए नौकर हो गए। उधर राजा मोरध्वज ने भी कुछ कम बलिदान नहीं किया। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ किया और अर्जुन को घोड़े की रक्षा के लिए सेना सहित भेजा। उसी समय राजा मोरध्वज ने भी यज्ञ आरंभ किया था और राजकुमार ताम्रध्वज घोड़े के साथ थे। मार्ग में अर्जुन और ताम्रध्वज का सामना हुआ। ताम्रध्वज ने उस अर्जुन को जिसने महाभारत में विजय पाई थी और उन श्री कृष्ण जी महाराज को, जो कि शुद्ध सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म है और जिनके नाम की कृपा से ही विजय प्राप्त हुई, पराजित करके घोड़े को बलपूर्वक छीन लिया। भक्त अनुकूल भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वहां दोनों पक्ष में मेरे भक्त हैं। यदि एक पक्ष को विजय दी जाए तो दूसरे भक्त का दिल टूटेगा। इसलिए अपने प्रिय भक्त राजा मोरध्वज की भक्ति की परीक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके और अर्जुन को अपने पुत्र के रूप में बनाकर राजा मोरध्वज के द्वार पर गए। उस समय राजा मोरध्वज यज्ञ मंडप में था। उसने आकर बड़े आदर सत्कार से ब्राह्मण देवता को दंडवत प्रणाम किया और फिर उनके पधारने का कारण पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जंगल में एक शेर है, उसने मेरे लड़के को खाने का निश्चय किया है। मैंने उसे बहुत कहा कि उसके बदले मुझे खा ले, परंतु वह नहीं माना और बोला, तू बूढ़ा है, तेरा मांस मेरे काम का नहीं। अंत में बहुत प्रार्थना करने पर शेर ने कहा कि यदि तू राजा का आधा शरीर ले आए तो तुम्हारे लड़के को छोड़ दूंगा। इसलिए राजन तुम्हारे पास आया हूं, यदि हो सके तो मेरे पुत्र की रक्षा करो। ब्राह्मण देवता की बात सुनकर राजा मोरध्वज के मन में दया भाव उमड़ आया और वह बोला कि यह शरीर एक दिन जाने वाला है। यदि ब्राह्मण का दुख इस शरीर से दूर हो जाए तो इससे और क्या अच्छा है। ब्राह्मण ने कहा कि शेर का एक वचन यह भी है कि जिस आरे से राजा को चीरा जाए वह आरा एक ओर से तो राजा का लड़का पकड़े, दूसरी ओर से वह आरा राजा की स्त्री के हाथ में हो और किसी प्रकार का किसी को शोक ना हो। राजा ने इस बात को भी स्वीकार कर लिया। ताम्रध्वज ने ब्राह्मण से प्रार्थना की, शास्त्र की आज्ञा अनुसार पुत्र भी पिता का रूप है। यदि मेरा आधा शरीर लिया जाए तो अच्छा है। अंग्रेजी भाषा का एक कथन है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ताम्रध्वज ने ब्राह्मण देवता से इस प्रकार प्रार्थना की, धर्म की खातिर पिताजी मेरा यह टुकड़े टुकड़े शरीर कर दो। शेर मुतल्लक रहे न भूखा, यह राजी दोनों फकीर कर दो। उड़ा दो शमशीर से या खंजर, गले पर मेरे चलाओ फौरन। जिस तरह हो आज्ञा इनकी, कीमिया कर दो या चीर कर दो। काम किस आएगी काया की, जिसने आखिर है खाक होना। है पेट भरता अगर किसी का, तो चाहे इसको अक्सीर कर दो। हे ईश तुमसे भी इल्तजा है,
धर्म का मेरे सहाई रहना, शेर खावे आनंद हो जावे, ऐसी मुझ में तासीर भर दो, ऐसी मुझ में तासीर भर दो। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, तू राजा नहीं है, इसलिए तेरा मांस शेर नहीं खाएगा। फिर राजा की स्त्री ने कहा, मैं तो राजा की अर्धांगिनी हूं, यदि राजा के शरीर के आधे भाग की बजाय मुझको ले जाओ तो इसमें शेर को लाभ होगा। ब्राह्मण ने कहा, तू स्त्री है और राजा भी नहीं। ब्राह्मण ने राजा के सामने ताम्रध्वज को और पीठ पीछे राजा की स्त्री को इस विचार से खड़ा किया कि राजा उनकी ममता के कारण दुखी हो जाए। वे दोनों मां पुत्र राजा मोरध्वज के सिर पर आरा रखकर बिना किसी दुख के आरा चलाने लगे। इस प्रकार राजा का सिर काटा जाने लगा। जिस समय आरा मस्तक पर पहुंचा तो राजा की एक आंख से आंसू बह निकले। उसी समय ब्राह्मण ने कहा, बस अब यह शरीर कदापि मेरे काम का नहीं, क्योंकि राजा दुखी होकर इसे देता है। राजा ने प्रार्थना की, महाराज कृपा करके क्रोधित ना हो। जिस ओर की आंख से पानी निकला है, शरीर के उस भाग को यह दुख है कि मैं बड़ा अयोग्य हूँ, जो किसी काम में नहीं आया, और दाहिनी ओर का शरीर बड़ा भाग्यशाली है, जो ब्राह्मण के कार्य में लग गया। करुणा सिंधु भगवान राजा के भक्ति और विश्वास से पूर्ण यह वचन सुनकर प्रेम के वशीभूत हो गए और उन्होंने राजा को आरे के नीचे से उठाकर अपने वक्ष स्थल से लगा लिया तथा अपने वास्तविक रूप के राजा को दर्शन कराए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, तुम्हारी धर्म निष्ठा और सच्ची श्रद्धा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा हो सो वर्णन करो, मैं पूर्ण करूँगा। राजा ने करबद्ध प्रार्थना की, कृपा सिंधु महाराज, आपने जो दर्शन देने का अनुग्रह किया तो और क्या बाकी रहा कि जिसके लिए मैं प्रार्थना करूं। मैं केवल आपके चरण कमलों की भक्ति चाहता हूं। मेरी एक प्रार्थना यह है कि आने वाले समय अर्थात कलयुग में आप भक्तों से ऐसी परीक्षा ना लें। भगवान ने अपने भक्त की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने अर्जुन और राजा मोरध्वज में संधि करवा दी। राजा ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ का घोड़ा अर्जुन को लौटा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने परम प्रिय भक्त मोरध्वज के इस अपूर्व बलिदान को दिखाकर उसका अभिमान दूर कर दिया। लक्की मरवत से एक बार श्री महाराज जी टेरी पधारे। जब काफी दिन गुरुदेव जी को टेरी में विराजमान रहते हो गए, तब एक दिन लक्की मरवत से भक्त हेमराज जी तथा भक्त साहिब राम जी श्री महाराज जी के मनोहर दर्शन करने के लिए टेरी आए। कुछ दिन सत्संग, उपदेश और दर्शनों का आनंद लेकर श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार वे लक्की मरवत के लिए चले। यह दोनों भक्त अपने मन मंदिर में श्री महाराज जी की दिव्य मूर्ति का ध्यान रखकर स्वाभाविक ही अपने हृदय सम्राट का यश वर्णन कर रहे थे। टेरी से यह प्रेमी बस में सवार हुए। बस में लगभग 30 यात्री और भी थे। बन्नू से कोहाट तक पर्वतीय मार्ग है और मोटर को ऊंचे ऊंचे पर्वतों से होकर जाना पड़ता है। मार्ग में एक स्थान पर सड़क कुछ खराब थी और साथ ही भयानक मोड़ भी था। ड्राइवर की गलती थी अथवा उस सदगुरु की लीला, अकस्मात बस सड़क पर से नीचे खाई की ओर उलट गई और पलटे खाती हुई खाई में जा गिरी। कई यात्री मार्ग में ही इधर उधर जा गिरे। बस चूर चूर हो गई। उसका पुर्जा पुर्जा पृथक हो गया। लकड़ी तथा दूसरा सामान भी इधर उधर जा पड़ा। कई व्यक्ति घायल हो गए और कुछ एक की मृत्यु भी हो गई, परंतु भक्त हेमराज जी और भक्त साहिब राम जी को
गिरने के पश्चात ऐसा प्रतीत हुआ जैसे बड़े आराम से नीचे उतरे हैं। बाह्य रूप से देखने में भक्त साहिब राम जी को थोड़ी चोट भी आई। दोनों महानुभावों ने जब यह चमत्कार देखा तो श्री महाराज जी का धन्यवाद करने लगे। महापुरुषों का कथन है कि मारने वाले से बचाने वाला बलवान है। गुरुवाणी का वाक्य है, मारे राखे को आप। उस दिन दीनदयाल प्रभु के गुण गाने करते हुए यह दोनों महापुरुष खाई से ऊपर सड़क की ओर आए। थोड़ी देर पश्चात पीछे से एक बैलगाड़ी आई जिस पर सवार होकर यह दोनों प्रेमी भक्त एक गांव में पहुंचे और वहां रात्रि को विश्राम किया। फिर दूसरे दिन लक्की मरवत पहुंच गए। वहां जाकर यह श्री सद्गुरुदेव जी की अपार कृपा की चर्चा करने लगे। संकट के समय भगवान अपने प्रेमियों की रक्षा इसी प्रकार करते हैं। इस घटना के कुछ दिन पश्चात भक्त साहिब राम जी का स्वास्थ्य काफ़ी खराब हो गया, यहाँ तक कि शरीर छूटने लगा। जब श्री महाराज जी को पता चला तो उन्होंने संदेश भिजवाया, भक्त साहिब राम, यदि आप शरीर रखना चाहते हो तो मैं आऊं। भक्त जी ने उत्तर दिया, आप तो सदा मेरे पास ही विराजमान हैं। श्री महाराज जी ने दो भक्तों के जिम्मे यह सेवा लगा रखी थी कि भक्त साहिब राम जी का हर समय पता देते रहें। एक व्यक्ति टेरी के तार घर में बैठा था तो दूसरा लक्की मरवत के तार घर से संदेश पहुंचाता जाता था। श्री महाराज जी का ध्यान हर समय भक्त जी की ओर ही था। कुछ दिन पश्चात भक्त साहिब राम जी परलोक सिधार गए। श्री महाराज जी ने उनकी बहुत प्रशंसा की और यह शब्द कहे कि भक्त साहिब राम जी सतलोक के वासी हैं। लक्की मरवत से एक बार श्री महाराज जी ककिया नगर में पधारे। श्री महाराज जी वहां भक्त गोपाल दास जी के निवास स्थान पर ठहरे। श्री स्वामी अभेदानंद जी उस समय आपकी पवित्र सेवा में थे। ककिया में दो विरोधी दल थे जिनमें आपस में मतभेद रहता था। श्री महाराज जी ककिया पहुंचकर सीधे गुरुद्वारा में गए और गुरु ग्रंथ साहिब को माथा टेका। साथ ही अपने स्वामी अभेदानंद जी को कुछ रुपए भेंट करने की आज्ञा दी। स्वामी अभेदानंद जी ने आज्ञा का पालन किया। इससे वे लोग बहुत प्रभावित हुए। द्वैत दृष्टि के कारण उनके मन में जो शंका थी वह दूर हो गई। संत जन अपने विरोधियों को भी दिल नहीं दुखाते। श्री महाराज जी ने वहां के प्रेमियों के मन के भाव समझकर वैसी ही क्रिया की जिससे उनका शंका समाधान हो गया। अब वहां के सभी प्रेमी श्रद्धा भाव से श्री महाराज जी के चरणों में उपस्थित हुए। उन्होंने श्री महाराज जी को अपने घरों में निमंत्रित किया। दयालु हृदय श्री महाराज जी उनके प्रेम के वशीभूत होकर घर घर जाने लगे। महापुरुष अपनी असाधारण शक्तियों द्वारा दूसरों के विरोधी भावों को परिवर्तित करने में समर्थ होते हैं। वे लोग श्री महाराज जी के अनुयायी बन गए। कंकिया में कुछ समय विराजमान रहकर श्री महाराज जी लक्की मरवत लौट आए। एक बार श्री महाराज जी सत्संग के कार्य निमित्त डेरा इस्माइल खां गए। वहां महंत हरिचंद जी, लक्ष्मण दास जी सुरमे वाले ने श्री महाराज जी को अपने निवास स्थान पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। महंत हरिचंद जी कुलगुरु थे। श्री महाराज जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। महंत हरिचंद जी के मन में यह भाव था कि यह संत सद्गुरु के रूप में हैं, अतः यह किसी अन्य देवी देवता के आगे प्रणाम नहीं करेंगे। यदि यह सच्चे संत हुए तो मेरी मनोभावना को समझकर मेरे घर में जो ठाकुर जी का मंदिर है वहां प्रणाम करें। एक प्रकार से यह
सतगुरुदेव महाराज जी की परीक्षा थी। त्रिकालदर्शी श्री सदगुरुदेव जी से भला क्या छिपा रह सकता था। उन्होंने महंत हरिचंद जी की मनोभावना को पूर्ण करने के लिए उनके घर जाते ही ठाकुर जी के मंदिर के आगे दंडवत प्रणाम कर दिया। यह दृश्य देखकर महंत हरिचंद जी अपने मन में बहुत लज्जित हुए। वह श्री महाराज जी को प्रणाम करके बोले, श्री सदगुरुदेव जी, मेरे अपराध को क्षमा करें, मैंने अज्ञानतावश आपकी परीक्षा ली है। श्री महाराज जी ने उनको क्षमा कर दिया और बड़े प्रेम से वहां भोजन खाया। थोड़े काल के सत्संग के पश्चात महंत हरिचंद जी अपना सर्वस्व श्री चरणों में भेंट करके सन्यासी हो गए और स्वामी अघट प्रेमानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री महाराज जी डेरा इस्माइल खां से लक्की मरवत लौट गए। दाता दीनदयाल जी ने जुलाई सन 1919 से सन 1924 के आरंभ तक सीमा प्रांत के नगर नगर और गांव-गांव में भ्रमण करके जन साधारण को सत्य नाम का उपदेश दिया।